गुरु भक्ति योग। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेक पूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। योग्य शिष्य को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। सूर्य बाहर का अंधेरा दूर करता है, सद्गुरु हमारे भीतर का अंधेरा दूर करते हैं। जिसको हम विस्मृत कर बैठे हैं उसका सुमिरन कराते हैं। गुरुदेव की वाणी हमें अपने असली घर का सुमिरन कराती है कि हम इस लोक के वासी नहीं हैं, हमारा असली घर कहीं और है। परंतु जिनको समर्थ सद्गुरु नहीं मिलते हैं अथवा ऐसे सद्गुरु मिलने के बाद भी जिनके हृदय में गुरु भक्ति नहीं होती, उन लोगों का बचपन, यौवन और बुढ़ापा धोखे में ही बीत जाता है। जैसे महावीर स्वामी के मिलने के बाद भी गौशालक अभागा रह गया, निंदक हो गया। महात्मा बुद्ध के मिलने के बाद भी उनका भतीजा देवदत्त निंदक हो, उनसे लाभ नहीं उठा पाया। सराय को ही अपना घर मानकर बेचारे जीवन पूरा करके चले जाते हैं। जो देखना चाहिए वह नहीं देख पाते और जिसे देखने का मूल्य नहीं वह देखते हैं। अमूल्य को निर्मूल्य बना देते हैं। सराय जहाँ कुछ समय तक रहना है उसको सजाने संवारने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। कितनी नासमझी है। पिंजरे में बंद पक्षी कितने ही पंख फड़फड़ाए उड़ नहीं पाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी देह में ही आसक्त है वह दूसरे की देह में भी आसक्त होता है। वह चाहकर भी उड़ान नहीं भर पाता क्योंकि देह रूपी पिंजरे में वह बंद है। मोह माया के पिंजरे में कैद हुआ जीव ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। बचपन, यौवन और बुढ़ापा तीनों धोखे में ही बीत जाते हैं। अभी जो जवान है वे यह नहीं सोचते कि हमारे शरीर की भी यही अवस्था होगी। लोग मोह के पिंजरे में कैद रहते हैं। एक छोटा सा दीपक जलाओ तो अंधेरा दूर हो सकता है। उसी प्रकार थोड़ी सी ईश्वर की, सद्गुरु की कृपा हमारा अज्ञान रूपी अंधेरा दूर कर सकती है। छोटी सी चिंगारी में विराट शक्ति छुपी है। जैसे दिया जलाते हैं तो अंधेरा यह नहीं कहता कि मैं वर्षों से यहाँ रहता हूँ, कैसे जाऊं। दिया जलाते ही अंधेरा भाग जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा उतरते ही शिष्य के अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बड़े भाग्य से जब सद्गुरु मिले तब अत्यंत नम्रता, विमल सद्भाव और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी शरण लो। अपना संपूर्ण हृदय उन्हें अर्पण करो। उनके प्रति अपने चित्त में
परम प्रेम धारण करो, उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो। संसारी माता पिता तो भूख जगे तो देते हैं और वह भूख फिर से लगती रहती है। गुरुदेव तो भगवत प्राप्ति की भूख जगा देते हैं। दुनिया का और कोई दाता नहीं है जो भगवान का दान दे डाले। सद्गुरुदेव तो भगवान को ही दान में दे देते हैं। रमण महर्षि कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में सिंह के दर्शन मात्र से हाथी जाग उठता है, उसी प्रकार सद्गुरु की कृपा दृष्टि मात्र से शिष्य भी अज्ञान रूपी निद्रा से जागकर सत्य ज्ञान रूपी जागृति प्राप्त करता है। यह बात निश्चित है। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि श्री गुरुदेव की कृपा दृष्टि 16 कलायुक्त पूर्णिमा की चंद्र किरणों के सदृश परिपूर्ण है। वह मनोवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। उस कृपा दृष्टि से मनः संताप नष्ट होकर परमानंद की वृष्टि होती है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, जैसे गुरु सेवा के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वही पुरुष तत्व ज्ञान का आधार है और उसी के कारण ज्ञान का अस्तित्व होता है। किसी नए देश में जाना हो तो किसी एक व्यक्ति के निर्देश अनुसार ही चलना चाहिए, जो कि वहां का रास्ता जानता है। बहुत सारे लोगों से पूछने रहने पर गड़बड़ हो जाती है। इसी प्रकार ईश्वर के निकट जाना हो तो एक ही अनुभवी सद्गुरु के निर्देश अनुसार ही चलना चाहिए। स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि किसान चाहे कितनी भी खेती करे, खाद डाले, बीज बोए, पानी देवे, परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। ऐसे मनुष्य चाहे कितना भी जप तप करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सद्गुरु रूपी सूर्य का आत्म प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है।